viewers, if you like my videos, then please subscribe the channel and click on the bell icon. So, welcome to all of you regarding today's webinar series that is based on how does the education system influence the development of the leadership skills. So, we have started from Zishan Ali sir that you have elaborated things regarding today's topic and share ideas and experiences about the set project. Right. Thank you so much, Zishan Javed Saab, for giving me the opportunity to say something on today's topic. How does the educational system influences the development of leadership skills? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ही इनिशियल स्टेप से इसको लेना चाहूँगा ताकि हम अपनी डिबेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। अगर हम शरई एतबार से बात करें तो लीडरशिप के हवाले से हम बीइंग ए मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर मानते हैं और हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड की, लोगों के साथ जिस तरीके से डील किया, जिस तरीके से मामलात को हैंडल किया, तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं ना कि बेहतरीन अमली नमूना, तो इट्स लाइक अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि हम अगर अपनी लाइफ को उनके साथ रिलेट करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के साथ, तो बेसिकली हम चूंकि हम उनको अपना लीडर मानते हैं इसीलिए हम उनको फॉलो करने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आता है कि जिस तरीके से इस्लामिक हिस्ट्री की अगर बात करें तो 4 किताबें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई और हमारे 4 पैगंबरों के ऊपर, जिनमें से आखिरी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान शरीफ नाजिल फरमाया गया, तो हम ये देखें तो हमें ये नज़र आता है कि जितने भी पैगंबर आप अल्लाह की तरफ से अवाम के लिए अल्लाह ताला ने मुंतखब किए, तो उनके साथ साथ उन्होंने उनकी एक किताब भी मुंसलिक की ताकि वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो ना सिर्फ आपको कहने सुनने में या देखने में नजर आए, बल्कि उसके साथ साथ उसकी एक किताबी नॉलेज या किताबी इल्म जो है ना वो भी साथ साथ अवेलेबल हो। सिमिलरली हम इसको अगर आज के इसी सिनेरियो को अगर आज के टाइम के साथ लिंक करें तो हम ये भी कहते हैं कि एक तरफ के लीडर्स आर बाय बर्थ ना, मतलब उनकी जो नेचर होती है, उनके जो काम करने का स्टाइल होता है, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं वो बाय बॉर्न होती है। मतलब उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें लाइक स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग पावर, ये तमाम चीजें जो हैं वो उनके अंदर ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ही उनके अंदर मौजूद होती हैं, तभी वो लीडरशिप क्वालिटी को इन्हांस कर पाते हैं या शो कर पाते हैं। सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीडर मानते हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो है वो लीड करके और मुसलमानों को एनकरेज किया ताकि हम एक अपना एक आज़ाद वतन जो है वो बना सकें। तो अल्टीमेटली इसका मतलब फिर ये है कि हम फिर इसको अगर आज के टाइम के साथ लिंक करें तो एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिकॉज अगर आप किसी को ये बताते हैं कि यार तुम्हें लीडर बनना चाहिए, तो लीडर बनने के लिए जो जो रेलेवेंट क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए तो वो भी तो एक्सप्लेन होने चाहिए ना। तो इसका मतलब वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन अगर हम ऑब्टेन करें या उसको देखें तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक के अंदर मौजूद होनी चाहिए। कुछ यही चीजें हमें नजर भी आ रही हैं आज के टाइम पे कि अगर हम थोड़ा सा बीच का हिस्सा देखें हमारी एजुकेशन के लाइक, अगर हम अपने छोटे वे की बात करें तो उस वक्त हमें आज के एजुकेशनल सिस्टम से कंपेयर करें तो उस वक्त हमें गैप नजर आता है कि जब हम पढ़ा करते थे उस वक्त टीचर्स जो हैं वो उनका ज़्यादा फोकस होता था कि वो अपना कंटेंट एक्सप्लेन करें, ना कि उसके अंदर कोई ना कोई सब्जेक्टिव मटेरियल जो है वो शामिल करें जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाए या हमें
इस तरफ लेके जाए कि हमें क्या करना चाहिए। ज्यादा कंटेंट में तो मैंने जो अपनी एजुकेशनल लाइफ गुजारी है तो उसमें मैंने ज्यादातर इसी चीज को फेस किया कि वहां पे हमारे वक्तों में स्कूल लाइफ के अंदर जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था वो ज्यादा किताबी मटेरियल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से कि देखो ये इस तरह 2+2=4 होता है या 2x2=4 होता है, ये हमें सिखाया जाता है। आज के एजुकेशनल सिस्टम में एक चीज जो हमें नजर आती है जो कि हमारे यूरोपियन कंट्रीज ने अडॉप्ट की है और हमने किसी हद तक उसको साइड पे लगा दिया है, वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट देना। मैंने अभी मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो अभी केजी में है, तो उसकी एक बुक है जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज की, दैट वाज डिस्कवर अ लीडर इन मी। मतलब आप ये देखें कि वो छोटी सी कोई तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 20-30 पेजेस की एक छोटी सी बुक होगी, और उसका जो मेन थीम था उस बुक का जो कि कार्टून से भरी हुई थी, उसमें कुछ स्केचेस वगैरह कुछ समथिंग, तो उसका जो मेन पर्पस था वो ये कि बच्चों को ये बताना शुरू किया जाए कि अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज अपने पास रखते हैं या उसको जमा करते हैं या उसको अपने अंदर कोशिश करते हैं बेदार करने की, तो आगे चल के आप कहाँ खड़े हो सकते हैं। कुछ यही चीजें जब मैंने एज यूजुअल जब मैं अपने टॉपिक के हवाले से सर्च कर रहा था तो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई इस हवाले से कि बीइंग ए लीडर क्या होना चाहिए, और बीइंग ए एजुकेशनिस्ट जो हमारे इदारे हैं उनको लीडरशिप के हवाले से किस तरीके से काम करना चाहिए। तो एक तो डेफिनेटली जो मेन चीज़ है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। द वन शुड हैव ब्रिलियंट कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि वो अपनी बात को अपनी चीज को कन्वे कर सके कि व्हाट एक्चुअली द वन इज थिंकिंग ऑन व्हाट एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव द वन कैन अचीव एंड वांट टू अचीव। तो उस हवाले से डेफिनेटली उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। सिमिलरली ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके अंदर ये सलाहियत भी होनी चाहिए कि वो मोटिवेट कर सके लोगों को, कि जिस तरीके से मैं अगर यहाँ पे बात करूं ज़ीशान जावेद साहब की, तो वो इस वक्त हमारे कह सकते हैं कि लीडर हैं, जो कि बीइंग ए लीडर हमें एक चीज को साथ लेके चलने के लिए हमें अपने साथ इंगेज कर रहे हैं, ताकि हम एक इंफॉर्मेशन को एक लाइक एक नए तरीके के साथ अपनी सोच को हम आगे कम्युनिकेट कर सकें। Two people enter waiting room. Okay. All right. So आई थिंक यहाँ पे हमें ना सिर्फ इस चीज की जरूरत है कम्युनिकेशन स्किल्स, बल्कि इसके साथ साथ हमें इस चीज की भी जरूरत है कि उस इंसान के अंदर मोटिवेट करने की सलाहियत मौजूद हो। सिमिलरली इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमें ये भी नजर आना चाहिए कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं दैट दे मस्ट बी अ गुड लिसनर। उनके अंदर सुनने की सलाहियत होनी चाहिए, कि एक बर्दाश्त होनी चाहिए कि सामने वाले को पहले अच्छे तरीके से सुने समझें और उसके बाद फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करें। तो ये तो वो चीजें हैं जो कि एक लीडर के लिए उसके अंदर मैं समझता हूं कि, और जो मैंने अभी तक स्टडी की उसके हवाले से होनी चाहिए। अब हम अगर इसको लिंक करते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो फिर हमें इस चीजों की तरफ भी देखना पड़ेगा कि बीइंग ए लीडर, अगर हम किसी बच्चे को चाहते हैं कि वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हों, तो बीइंग ए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमें कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए जो कि हमें कन्वे करने की जरूरत है थ्रू एजुकेशन, ताकि कोई बच्चा जिसके अंदर हम लीडरशिप क्वालिटीज को पैदा कर सकें, या पैदा करने वाले तो अल्लाह की जात है, उसके अंदर हम उसको बेदार कर सकें, उसको हम समझा सकें, बता सकें कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, ताकि तुम एक लीडरशिप क्वालिटी को लीडरशिप की जो एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म कर सको। सबसे पहली चीज जो मेरे सामने दैट वाज टाइम मैनेजमेंट, ताकि एक बच्चे को ये समझ आए कि अगर वो टाइमली अपनी चीजों को किस तरीके से मैनेज कर सकता है, जो भी काम उसने करने हैं, होमवर्क करना है, खेलना है, टीवी देखना है, गेम खेलना है, तो अकॉर्डिंगली वो अपना टाइम मैनेज करे, अकॉर्डिंगली उसको जो है वो करने की कोशिश करें। देन देयर मस्ट बी अ गोल सेटिंग, कि बच्चे को ये बताया जाए, अगर वो स्कूल लाइफ का बच्चा है, स्कूल लेवल का बच्चा है, कॉलेज लेवल का बच्चा है, तो उसको ये बताया जाए कि भाई तुम्हारा गोल क्या है,
अगर अगर छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चे का गोल ये होता है कि वो हर चीज को एंजॉय करे, पढ़ने को भी एंजॉय करे, वो खेलने को भी एंजॉय करे। तो उसका मतलब फिर उसका गोल उस वक्त ये होता है कि मैंने हर चीज को एंजॉय करना है। लेकिन अगर हम उसको लिंक करें कॉलेज लाइफ के साथ, तो फिर आफ्टर मैट्रिक मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज हो जाता है, कि उस वक्त फिर आप अपना गोल सेट करते हो कि हाँ आपने जाना कहाँ है। तो यहाँ पे जो एक बड़ा रोल तो एक एजुकेशन सिस्टम का है, वो कहाँ देखता है बच्चे को। दूसरा पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चे को किस एंगल पे देखते हैं कि इसके अंदर क्या स्किल्स हैं जिसको लेके ये आगे चल सकता है। देन ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि मैंने पहले बात की कि एक लीडर के अंदर जो चीज होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग, मैं समझता हूँ कि जिस इंसान के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर मौजूद है, तो वो अपनी बहुत सारी चीजें बआसानी अचीव कर लेता है। the one what the one can do can get. Similarly, advocating, कि आप आपके अंदर ये सलाहियत हो कि आप उसको, जो आपने एक्शन लिया, जो आपने 5 बात मिनट की में है। उसको रिव्यू करना है हमें, 5 सॉरी, मिनट्स में वाइंड अप कर दें। राइट, 5 मिनट्स में वाइंड अप। राइट। तो इट मीन्स के नाउ अकाउंटेबिलिटी, कि जो एक्शन उसने परफॉर्म किया, जो डिसीजन लिखे, दे शुड हैव सम लाइक पॉइंट्स, कि वो उसको एक्सप्लेन कर सके कि मैंने ये काम किया, तो मैंने ये काम क्यों किया, इसके पीछे रीजंस क्या मौजूद थे। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी, कि एक एक्शन उसने परफॉर्म किया है, तो उसके बाद उसके अंदर ये सलाहियत हो कि उसने ये करने के बाद क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, उसके प्लस माइनस प्रॉस एंड कॉन्स देख के उसके बाद जो अगला एक्शन वो उठाए वो उससे ज्यादा इम्प्रूव हो। उसके अंदर जो नेगेटिव इश्यूज हैं उसको वो हाईलाइट करके उसको इग्नोर करे और उसको सेट करे अकॉर्डिंगली फॉर द नेक्स्ट स्टेप। एंड देन इन द लास्ट आई थिंक दिस इज नेटवर्किंग, कि अगर किसी भी इंसान के अंदर नेटवर्किंग करने और उसको संभालने की सलाहियत मौजूद हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम बीइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक बच्चे के अंदर ये चीज बेदार कर सकें कि भाई किस तरीके से आपने दूसरों के साथ कनेक्ट होना है, किस तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से लोगों को लेके चलना है, तो ये सारी चीजें अगर एक बच्चे के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐड की जाए या उसमें कोशिश की जाए कि उसको उसके उस चीज के एसेंस को उसमें शामिल किया जाए अपनी स्टडीज के अंदर, तो मेरा ख्याल है हम आगे के वक्तों में बहुत अच्छे लीडर्स जो हैं वो पैदा कर सकते हैं या उनको बेदार कर सकते हैं, ताकि वो आगे चल के हमें साथ लेके, हम तो खैर बुढ़ापे में जा चुके होंगे जब हमारे बच्चे जवान होंगे, तो एटलीस्ट जो उनके लेवल के जो नस्ल होगी उनको वो आगे लेके चल सके। तो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माई पार्ट। थैंक यू so much जिशान जावेद साहब, एंड Thank you so much. But the leader is that person who has to create more followers rather than the more leaders. मोर बिल्कुल परफेक्ट। Sir, जी, thank you so much, sir. We over to Sabahat. How are you? क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सबाहत आपका आई थिंक माइक म्यूट है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच जिशान साहब। वेल, पहले मैं टॉपिक की तरफ जाना चाहूंगी कि डज एजुकेशनल सिस्टम इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल, तो आई विल से डेफिनेटली यस। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन, फॉर एवरीवन, कि आपका एजुकेशनल सिस्टम कितना जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। जिशान आरिफ साहब ने जो डिफाइन किया, दोज वर द क्वालिटीज ऑफ those were the qualities for a leader which are needed to be a effective and efficient leader in the society. I believe in that because अगर आप देख रहे हैं हमारा मैनेजमेंट और हमारा लीडरशिप जितना भी सब्जेक्ट उठा लें उसमें दो चीजें बहुत इम्पैक्ट लाती हैं। वो बताई जाती है जी, मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, लीडरशिप क्या है, वो है जी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अगर एक लीडर या एक इंडिविजुअल इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है तो ना वो अच्छा मैनेजर है, ना लीडर है, ना कुछ है। लेकिन यहाँ हमारे टॉपिक की तरफ अगर आएंगे तो क्या कि डज एजुकेशनल सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंस लीडरशिप स्किल, तो मैं ये कहूंगी कि हम एजुकेशनल सिस्टम की तरफ जाते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम क्या है, क्योंकि क्वालिटीज तो हमने डिफाइन कर ली। अब जब एजुकेशनल सिस्टम की तरफ जाएंगे तो हम जाएंगे जी एजुकेशनल लीडरशिप की तरफ, बिकॉज वी कांट फाइंड एजुकेशनल मोस्ट ऑफ, जैसे कि ना, मैक्सिमम पेपर और रिसर्च पेपर ऑन एजुकेशनल सिस्टम, बट वी हैव
plenty of जैसे कहें subject books and data on educational lead. अच्छा, सो हम जब बात कर रहे हैं तो अपनी बुक्स की, तो हमने एफएससी बीएससी तक पढ़ा, तो हमने वी नेवर हैव सिंगल वर्ड ऑफ लीडरशिप इन अवर कोर्स या जो करिकुलम हम पढ़ते आ रहे थे. बट एज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां हमने लीडरशिप को पढ़ा फर्स्ट टाइम कि लीडरशिप है क्या, उसका इम्पैक्ट क्या है. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 ईयर्स से एजुकेशनल सिस्टम के अंदर लीडरशिप हमारे यहाँ किधर स्टैंड कर रही है. अगर अभी देख रहे हैं तो इसमें 3 चीजों को मैं डिफाइन कर लूंगी जल्दी जल्दी. आप देख लीजिए कि एक हमारे यहाँ हिरारिकल जो लीडरशिप स्टाइल है वो बहुत इन्फ्लुएंस भी है, वो प्रैक्टिस भी हो रहा है. हम टॉप डाउन जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं हम उसको लेके चल रहे हैं. वी आर फोकसिंग ऑन द प्रिंसिपल, और जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या जो आपका चांस. आई थिंक जी मिस्टर राइट राज जो है वो राइट. काफी ज्यादा. डॉक्टर निशांत सर, इंजीनियर डॉक्टर निशांत सर, सर क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जनाब, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र सर. मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू आर बिजी. बस सर जी, बस सो सॉरी मिस हो जाती है कुछ वजह की बिना. इंशाल्लाह वो जितने टॉपिक्स हैं उस पे भी इंशाल्लाह वीलॉग बना के भेजता हूँ. Right, जो right. Thank you, पिछले sir. So what you have said regarding the today's topic? टॉपिक सर बहुत आला है एज यूजुअल, माशाल्लाह थॉट प्रोवोकिंग है. आपने बड़ा जबरदस्त टॉपिक चूज किया, मेरे दिल के करीब है. इस पे बात कर सकता हूँ भी सर? जी sure. Carry on. जी, इसमें जो बेसिकली सर आफ्टर 21 इयर्स ऑफ टीचिंग वेरियस स्टूडेंट्स, एक तो पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा. बेसिकली बुकिश नॉलेज तो नहीं शेयर करूंगा यहाँ पे. बेसिकली सर हमारे सिस्टम में तो लीडर बनने को एक तरह से स्नब किया जाता है, अगर सच्ची बात बताऊं. मतलब अगर एक बच्चा है वो क्लास में ज्यादा क्वेश्चनिंग करे तो वो लीडरशिप की सबसे पहली निशानी होती है लीडर बनने की, कि if a student is asking some question, तो उसको पहले ही टीचर कोशिश करता है कि यार इसको स्नब करे, यार मत पूछो या इस तरह. आमतौर पर हर टीचर नहीं, देयर आर एक्सेप्शंस. तो मैंने जो भी मैंने लीडरशिप आज तक की है ना अपनी लाइफ में सर, वो हमेशा इसी बेस पे की है कि पहला स्टेप मैंने ये लिया था कि मैं अपने आप को समझाता था कि मैं आज क्लास में जैसे भी हुआ क्वेश्चनिंग लाजमी करूंगा. और बहुत कम स्टूडेंट्स होते थे वो क्वेश्चनिंग करते थे, क्योंकि मैं केपीके से ताल्लुक रखता हूँ. वहाँ वैसे भी ज्यादा ही वो उस तरह कंजर्वेटिव टाइप का माहौल है. तो एजुकेशनल सिस्टम हमारा जो है उसमें अब जो बेकन और जो बाकी स्कूल्स हैं, रूट्स है या हमारे जो आईवी लीग के हैं, वहां पे मैंने देखा है वहां पे दे एक्चुअली ट्राई टू इनकलकेट द लीडरशिप क्वालिटीज बाय वर्च्यू ऑफ इंस्टिलिंग ऑल दोज एट्रीब्यूट्स. जैसे कि अब बच्चे को ऑडियंस के सामने लेके आना, उससे स्पीच करवाना, उससे सॉन्ग या उससे इवन किरात कराना, नात पढ़ाना. हमारे वक्त में ये होता था कि वो अक्सर जो मिड यानी ऐसे स्कूल थे ना जो ना प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम कहलाए जा सकते थे, तो उनमें यही प्रॉब्लम रहती थी, कंफ्यूजन सी रहती थी, कॉम्प्लेक्स था कि भाई वहां पे ये लीडरशिप या लीडर बनने को एक तरह से रोका जाता था, या नहीं भी रोका जाता था, हेजिटेशन लेवल बहुत हाई होता था. मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने स्कूल में पेशावर से पढ़ा हूँ, मैं यूपीएस यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल से, तो वहां मेरी वालदा भी पढ़ाती थी. लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करता था कि जो भी एक्टिविटी हो, क्लास की हो या क्लास से बाहर हो, उसमें पर्सनली जो है मैं उसको कोशिश करके तरद्दुद करके आगे आने की कोशिश. तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को जो है ना, फ्यूचर जनरेशन को कॉन्फिडेंस दें, उनको क्वेश्चनिंग की एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, गलती करने की भी इजाजत दें, तभी जाके जो है माशरे में सुधार आएगा. अदरवाइज तो आपको पता है ये जो सिनारियो है वो बहुत ब्लीक है. तो एजुकेशन सिस्टम ही बुनियाद है इसकी. प्लस वो जैसे अभी फरमाया डॉक्टर साहब ने, जीशान साहब ने बड़ा अच्छा, और मैम ने भी, कि भाई जो है माँ की गोद तो पहली दर्स का है, तो माँ को भी आपने इस तरह से सेंसिटाइज करना है, बाप को भी, कि भाई आप अपने बच्चे को घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसको घर से भी लीडर बनाए.
तो ये मेरा तो यही मुख्तसरन कहना है कि हमें ये 2-3 चीजों पे जो है ना गौर करना होगा। और सेल्फ इमेज, सबसे आखिरी बात ये सेल्फ इमेज बढ़ाने की जरूरत है। हमारे यहाँ ये होता है कि अच्छे से अच्छा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, उसको एक आम सा थाईलैंड से कोई डॉक्टर आ जाएगा तो उसकी वो चमचागिरी में लग जाएंगे सारी ब्यूरोक्रेसी भी और आर्मी वाले। लेकिन अगर अपना बंदा काबिल भी होगा तो उसको वो उस नजर से नहीं देखेंगे। तो मेरी तो यही छोटी गुजारिशात है। तो थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया। Right. Thank you so much. So nice of you. Ji Sabahat, we can carry on now. You have 5 minutes. Should I? Yes, yes. You can Okay, carry okay. on for 5 minutes. Okay, okay. Okay. I was discussing about the transformational leadership. उसका जो इम्पैक्ट है वो मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक चीज जब आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे होते हैं तो वही चीज आप इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे भी लेकर आते हैं। जब तो उसमें ये होता है कि जब आप जितने ज्यादा लोगों के, वो कहते हैं ना 1 and 1 is equal to 11, तो इट मीन दैट कि जितने ज्यादा आइडियाज आएंगे उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल डिसीजन रहेगा, बजाय कि एक बंदा जो है वो लीडरशिप करे। सो द एजुकेशनल सिस्टम वो जो इम्पैक्ट लाना चाह रहा है वो एक इंडिविजुअल बंदे की वजह से कभी भी नहीं आ सकता, जब तक कि वो फीडबैक नहीं ले रहा, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, वो तमाम टीचर्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा, और उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म में अगर उसका एक सेट गोल है उसके बाद वो उस सेट गोल में उसको अचीव नहीं कर पा रहा, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लीडरशिप की कोई भी एबिलिटीज या स्किल्स जो है वो उसको क्रिएट कर सकेंगे। इसको मतलब मैं तब कह रही हूँ, जैसे भी जिशान साहब, डॉक्टर जिशान जो है उन्होंने डिस्कस किया, वो बहुत ही उन्होंने ना वो प्रैक्टिकल बातें की हैं जो हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, और जिसको हम जो है ना ऐसे साइडलाइन करके और बस वो ऊपर वाली जो फॉर्मल हमारी डिस्कशंस होती हैं उस पे चल रहे होते हैं कि जी ये बुकिश है और ये चीज है। बिल्कुल हम यही इनकाउंटर कर रहे हैं जो उन्होंने बताया, और हमें इन चीजों को आगे अगर लेकर आना है तो इनकलकेट करना है इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को इसके अंदर, जो हमारी फॉर्मल जो लर्निंग्स हैं, जो हमारी अप्रोचेस हैं। अब जब हम उनको इनकलकेट करेंगे तो इट मीन दैट कि हम एक लॉन्गर जैसे कहें ना लेवल पे जाके एक इम्पैक्टफुल जैसे कहें हम वो देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। उसमें ये होगा कि अब लीडरशिप जो होती है वो हम जब कहते हैं ना कि लीडर आर बाय बर्थ, या ये भी हो सकता है कि जी आप बना भी सकते हो, लाइक अब मैं समझती हूँ कि दोनों जो अप्रोचेस चलती हैं कि आप इसकी एग्जांपल एक छोटी सी ले सकते हैं विद इन योर फैमिली, विद इन योर फ्रेंड सर्कल। सम टाइम कि आप एक मेल या एक फीमेल ऐसी होती है जिसको आप बिल्कुल किसी भी खातर में नहीं ला रहे होते, और वो बाज़-औक़ात ना उसकी आप देख लेते हैं वो कोई अप्रोच लेके चलेगा, वो किसी पोजीशन पे जा सकता है, या फैमिली में उसको बेटा या बेटी दी जा सकती है, शादी भी करवाई जा सकती है। मीनवाइल अगर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या उस औरत या उस मर्द के ऊपर इन फ्यूचर आप देखते हैं, तो वो अपने घर को भी संभाल लेता है, वो अपने बच्चों को भी, वो बीवी के बगैर या शोहर के बगैर भी, दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिविजुअल हैं, वो ले चलते हैं। इट मीन दैट कि आप बाय बर्थ अगर हैं तो उसको पॉलिश की जरूरत है, और अगर आप नहीं भी हैं तो यू गेट अ सेट किसी के एनवायरनमेंट, इन दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट यू कैन इजीली लर्न हाउ टू कोप अप विद दोस, जैसे कहें जी प्रॉब्लम्स, इश्यूज, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर लीडरशिप क्वालिटीज एंड ऑल दैट। अब जो एक ही चीज में भी पहले जो डिफाइन कर रही थी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हम पूरा मैनेजमेंट साइंस उठा ले, आपको ये दो डेफिनेशन के अंदर ये दो चीजें मिलेंगी जो हमें कोर जैसे कहते हैं ना, कोर ऑफ मैनेजमेंट या लीडरशिप है। अगर आप इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं है तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। अब इफेक्टिव एंड एफिशिएंट के लिए मैं लीडरशिप की एक डेफिनेशन करती हूँ जो मुझे बड़ी पसंद है, कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। If you are a responsible person, then you are a leader, because if you are capable of taking a responsibility efficiently and effectively, you can come up with good result। उसमें आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी ले आएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग भी हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, आपके जितने भी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो उसके अंदर इनबिल्ड होते जाएंगे, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल हो ना। इसका मतलब एक छोटा सा वर्ड हम यूज करते हैं जी, ऑन करना। इफ यू आर गोइंग टू ऑन समथिंग, हम कहते हैं ना मुल्क को ऑन कर लें, इदारे को ऑन कर लें, अपने आप को ऑन कर लें, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन करना प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ, इंस्टीट्यूशन, योर कंट्री एंड ऑल दैट। फिर आप एक इम्पैक्ट ला सकते हैं, फिर आप लीडरशिप की तरफ या लीडरशिप स्किल्स की तरफ जा सकते हैं। वो आप अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के, अपनी जो भी सर्कल है उसमें वो इनहेंस कर सकते हैं। अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो। बातें बहुत हैं, हर बंदा करता है,
वही बात है कि प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर हाउ मच वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन आवर सेल्फ। वो एक छोटी एग्जांपल मैंने शायद पिछले सेशन में भी एक दफा दी थी कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ वॉक फ्रॉम लास्ट 5 ईयर कि मैंने वेट लूज करना है या गेन करना है, कुछ भी है, और आप सुबह 6 बजे नहीं उठ पा रहे, देन यू आर नॉट अ लीडर। अगर आपकी सेल्फ लीडरशिप ही नहीं है, मेरा अपना रिसर्च पेपर है सेल्फ लीडरशिप के ऊपर, मेरा एमफिल का थीसिस मेरा सेल्फ लीडरशिप के ऊपर था। मैंने एक बिहेवियर उठाया था, क्यों? मैंने देखा था कि एक बंदा एक अपनी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव नहीं कर रहा, हाउ ही और शी विल इम्पैक्ट द अदर वन। क्योंकि आजकल का लोग, सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस ऑडियोस की बात हो रही है। मैं देखूंगी जीशान साहब जो है मुझे कह रहे हैं जी कल हमारा सेशन है जूम का, आपने आना है, और जीशान साहब खुद गायब है। मुझे ये बताएं मैं आपको कितना फॉलो करूंगी? मैं कहूंगी जी एक बंदा खुद ही पंक्चुअल नहीं है और अपनी जूम की मीटिंग को लेके नहीं चल रहा, तो मैं उसके पीछे कैसे चलूंगी? दिस इज, अब इस वक्त हमारे लिए, मैं इसको वैसे जनरलाइज करी, मतलब मैं आपकी तारीफ नहीं करी, हम आपको फॉलो तक कर रहे हैं जी कि आपने एक सेट वो रखा टाइमिंग और एक गोल रखा जी, हम मंथ में 4 सेशन कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। इट मीन दैट अब पहले 1 या 2, हम आपको याद होगा हम 1 या 2 लोग होते थे शुरू के सेशंस में, इस वक्त ऐसे ही वी हैव 8 and 9 और इंशाल्लाह इट विल इंक्रीज डे बाय डे। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द, जैसे कहें वो सेट गोल और विजन है आपका, जिसको आप सस्टेन कर रहे हैं, और उस सस्टेनेबिलिटी के पीछे वी आर फॉलोइंग यू जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वी मोस्टली लिसन दिस, और दिस इज आल्सो आई थिंक द मैं यहाँ पे मेन शेयर क्रक्स। करूंगा सुबह एंड विशांत सर। सर मैं एक एनालिसिस कर रहा था इन ऑन लिंक्डइन और फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो वहां हमने सर आप भी और सबात हमने जब स्टार्ट किया था तो आई थिंक वी आर ओनली 2 और 3 पीपल जिन्होंने स्टार्ट किया था। और मैं जी बिल्कुल एग्जैक्टली सर। पिछले 6 मंथ्स का एनालिसिस कर रहा था, लिंक्डइन के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा। पीपल आर सिटिंग आइडली कि यार करें क्या, मार्केट कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस कहाँ जा रही हैं। यानी कि एग्जैक्टली जब तक आप कोई एक्टिविटी करोगे नहीं तो हाउ यू रिस्पॉन्ड इन द मार्केट, रिएक्ट कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप रिएक्ट करना चाहते हैं या रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। हाँ, देयर इज ठीक वन है थिंग ना? सर आई वांट टू ऐड। यस यस श्योर श्योर श्योर। Yeah, there is a word we mostly use, and I really like this. This is called the daydreaming. We are the nation of the daydreaming. We dream a lot, but we don't make any action. We don't, जैसे कहने, put our effort to an action, कि हम थोड़ा सा वो कहते हैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमें जैसे कहना वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम कैसे ये 6 बजे का या 7 बजे का टाइम निकालेंगे और बैठेंगे और 1-2 घंटे या हफ्ते में 3 घंटे बैठ के पढ़ेंगे इस टॉपिक के हवाले से, फिर उसको डिस्कस। मीन दैट ये जो टाइम निकाल रहे हैं, ये जो रीडिंग है, ये हमारे अपने ऊपर इम्पैक्टफुल है और हमें हेल्पफुल करेगी। लेकिन वी आर नॉट, जैसे कहें, हॉनेस्ट विद अवर ओन सेल्फ। वी आर नॉट, जैसे कहें, फोकसिंग ऑन द, जैसे कहें ना, प्रोडक्टिविटी ऑफ अवर ओन, जैसे कहेंगे बॉडी, अवर माइंड एंड ऑल दैट, कि हम अपनी फील्ड के अंदर अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे, पढ़ नहीं रहे, तो हम अपना नॉलेज इनहेंस नहीं कर रहे। इट मीन दैट वी आर स्टक ऑन अवर मास्टर लेवल डिग्री एंड एमफिल और पीएचडी डिग्री, जो हमने पढ़ा खत्म, उसके बाद हम कहानियां डालने के लिए वी आर रेडी एट एनी कास्ट। आप हमें कहें जी, हम बोलेंगे। नहीं, कट कॉपी पेस्ट है, चैट जीपीटी अवेलेबल है, लास्ट रेफरेंसेस को सेकेंडरी डाटा को आप यूज कर लें, अल्लाह खैर सलाह। ऐसे ही एमफिल और पीएचडी करने का क्या फायदा अगर आपने रिसर्च पेपर ही पब्लिश नहीं करना? जिशान सर बताएं, आई एम रॉन्ग? अगर हम रिसर्च पब्लिकेशन ही नहीं करेंगे, हम बुकिश नॉलेज पे वर्कआउट करेंगे, एमफिल की क्लास हो रही है और हम बुक रटा रहे हैं बैठ के, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है, पीएचडी होल्डर जो है वो नेट के ऊपर असेस ले रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप की पीपीटी डाउनलोड करता है, स्टूडेंट को वो डॉक्यूमेंट दे देता है, ये पढ़ के आ जाना, इसके ऊपर रिसर्च पेपर बनाना है। मैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, यहाँ पे एक यस छोटी श्योर श्योर श्योर। मैं ऐड करूँगा कि माशाल्लाह मिस अबहा जावेद जो है बहुत अच्छा चीज़ों को एक्सप्लेन तो करेंगी। बाहर बहुत कॉम्पिटेंट है लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलती है। हाँ हाँ, चले इंशाल्लाह एंगेज रहेंगी हर सेशन में। तो बेसिकली मैं एक डिबेट में था, तो मैंने कुछ सर्फिंग करते हुए एक इंफॉर्मेशन सामने आई कि यूरोपियन कंट्रीज में जो टीचर्स होते हैं, यहाँ पर तो ये है ना कि आपको 3 आवर्स क्लास लेनी है, इररिस्पेक्ट ऑफ कि आप अपनी प्रिपरेशन पे कितना टाइम लगा रहे हैं। तो यूजुअली मैं ये देखता हूँ कि 40 आवर्स जो है, 40 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं पर वीक। ग्लोबली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो ये जो रेट है, इसमें जो क्लासेस हैं वो 15 आवर्स हैं,
और 25 आवर्स वो लेते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मौजूद है, जो कि मैंने एक स्टडी के दौरान मेरे सामने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आया था, तो उसमें ये चीज़ जो है वो बताई गई थी कि 15 आवर्स वो लेते हैं टीचिंग के लिए और 25 आवर्स वो इंगेज करते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, ताकि